हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज हम कवर करने जा रहे हैं 16 जुलाई का जो सूजस ई बुलेटिन है, इसको हम कवर कर रहे हैं। और इसी वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में हम पीआईबी की न्यूज़ देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। तो आज की क्लास है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफ़ी आपको इसमें जो डाटा है वो देखने मिलेगा। तो कंप्लीट क्लास को देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये क्लास है, तो कम टाइम में हम जो भी फैक्ट है उनको रिकॉर्ड करते हैं और आप तक प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्लास आपको कंप्लीट रूप से देखनी है। तो आइए लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ दी गई है वो यहाँ पर बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जो दिया कुमारी है, उन्होंने विधानसभा में जो बजट 2024-25 है वहाँ पर बहस का जवाब देते हुए बताया कि डबल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित है और बजट की घोषणाएं हैं वो टाइम पर ही पूरी की जाएगी। इस रिगार्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी है वो देखने मिलेगी। विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सड़क सेक्टर में भी देखने मिलेगी। यहाँ पर एक न्यूज़ देखने मिलेगी कि जो निर्धारित आबादी है वहाँ की जो भी 1000 से अधिक गांव है, राजस्व गांव, वहाँ पर डामर सड़क से कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड कर जाएगी। कल के न्यूज़ में भी हमने देखा था कि राजस्थान सरकार है वो सड़क सेक्टर है इसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रही है। वर्तमान में जो गवर्नमेंट है इसका एक प्लान है 10 ईयर का एक्शन प्लान, और इस प्रकार का ये प्लान लाने वाला देश का पहला राज्य होगा राजस्थान। वहीं इसके अलावा विभिन्न अदर जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं कि सड़क है, सड़कों का विस्तार और उनके सुदृढ़ीकरण हेतु जो कार्य हैं उनके निर्माण कार्य वो चरणबद्ध रूप से संपन्न करवाए जाएंगे। 2000 करोड़ रुपए से की राशि के विभिन्न जो भी प्रोजेक्ट हैं वो नेक्स्ट 2 ईयर में 2 वर्ष हैं उस पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो भी गांव वगैरह हैं वहाँ पर 48 करोड़ रुपए की लागत से सड़क क्षेत्र है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष 9 सैनिक चौकियाँ हैं उनके लिए सड़क का डेवलपमेंट कार्य है वो किया जाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार के सड़क डेवलपमेंट के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है वो बताए गए हैं। नगरीय विकास के लिए जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा नाले और जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके इम्प्रूवमेंट के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इसमें आपको देखने मिलेगा भिवाड़ी के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान। वहीं अजमेर में जो आना सागर है वहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस प्रकार का ड्रेनेज संबंधी कार्य है वो देखने मिलेगा। तो नगरीय क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। पेयजल के सेक्टर में भी डेवलपमेंट के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। हमने देखा था कि जब राजस्थान में भजनलाल सरकार बनी थी तब इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण समझौता साइन किया गया था पेयजल के रिगार्डिंग, यमुना पेयजल समझौता, जो हरियाणा के साथ किया गया था ताजेवाला हेडवर्क प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। और इसके अलावा ERCP जो प्रोजेक्ट है इसका भी विस्तार किया गया था। और यहाँ पर भी आपको ये देखने मिलेगा कि पेयजल सेक्टर है इसके लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ पर 33 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य है वो चरणबद्ध रूप से करवाए जाएंगे। इसके अलावा हमें देखने मिलता है कि बार बार न्यूज़ में देखने मिलता है जल जीवन मिशन। इस जल जीवन मिशन है इस पर भी वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा बजट में घोषणा की गई थी कि 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो इस वर्ष के बजट में रखा गया है जल जीवन मिशन के लिए। तो ये पेयजल के सेक्टर में डेवलपमेंट के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। एनर्जी के सेक्टर में भी विभिन्न प्रकार के प्रयास है वो किए जा रहे हैं, जिसमें आपको एक देखने मिलेगी PM सूर्यघर योजना देखने मिलेगी। PM सूर्यघर योजना है उसके तहत आदर्श सौर गाँव स्थापित किए जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम बार बार रिपीट करते हैं क्लास में। तो एनर्जी सेक्टर की बात आई है तो इसमें आपको योजना का नाम याद रखना है, PM सूर्यघर योजना। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। हाई टेंशन लाइन है उसके नीचे आने वाला जो भी एरिया है उस एरिया के क्षेत्रफल के पेटे में DLC की 30% की रेट है वहाँ उस रेट से मुआवजा प्रदान किया जाएगा। तो जो भी उस एरिया में रहने वाले व्यक्ति वगैरह है उनको किस रेट से मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, DLC की 30% की रेट से मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और इस वर्ष 1 लाख से अधिक जो स्मार्ट मीटर है वो लगेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वगैरह है वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का प्रोविजन है वो इस बार के बजट में रखा गया है। विद्युत प्रसारण तंत्र है उसके सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी आपको इसमें विभिन्न जो एनर्जी सेक्टर है इसमें प्रयास में देखने मिलेगा। वहीं इम्पोर्टेंट में हम देखें तो एक आपको देखने मिलेगा औद्योगिक विकास की सेक्टर है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ फैक्टर देखने मिलेगा, जिसमें एक आता है रिप्स फंड। ये रिप्स फंड है ये गठित किया जा रहा है।
किस हेतु गठित किया जा रहा है? प्रदेश में जो भी नवीन रिप्स योजना है ये लाई जाएगी, जिसके तहत उद्यमी वगैरह हैं उनको समयबद्ध सहायता राशि है इससे प्रदान की जा सके। तो समयबद्ध सहायता प्रदान करने के लिए रिप्स फंड है ये गठित किया जा रहा है। इसके अलावा नवीन रिप्स योजना है ये भी लाई जा रही है। इसके अलावा जो भी एमएसएमई इंडस्ट्री है, तो एमएसएमई उद्यमी हैं उनको कॉमन सैम्पलिंग और मॉनिटरिंग सुविधा के लिए संभाग मुख्यालयों सहित 20 स्थानों पर रीजनल लैब स्थापित किए जाएंगे। तो रीजनल लैब स्थापित की जा रही है, रिप्स फंड गठित किया जा रहा है, नई रिप्स योजना लाई जा रही है इंडस्ट्री सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। और एक आपको देखने मिलेगा पर्यटन, कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण घोषणाएं देखने मिलेगी। इस पर्यटन, कला और संस्कृति वाली न्यूज़ से आपको एक जो भी राजस्थान के रिगार्डिंग किसी लोकेशन के विशेष रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपके इस न्यूज़ से जो करेक्ट होने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंदिर बताए जाते हैं, उनके लोकेशन बताई जाती है, और कभी कभार इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से बताए गए हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है भरथरी धाम अलवर में, इस भरथरी धाम के डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा अर्बुद माता एवं अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू, इनके डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। द्वारिकाधीश मंदिर है ये आपको राजमंद में देखने मिलेगा, इसका डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? नरसिया जी विराटनगर कोटपुतली बहरोड, दिल्ली बाईपास स्थित जो तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा है जयपुर, तथा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है अनूपगढ़, वहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा है और विकास कार्य हैं वो करवाए जाएंगे। तो ये मेजर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, ये पर्यटन के सेक्टर में किए जाएंगे। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15,000 जो यात्री हैं उनको स्पेशल ट्रेन के द्वारा अयोध्या का जो राम मंदिर है इसके दर्शन करवाए जाएंगे। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसके तहत कितने जो यात्री हैं उनको शामिल किया गया है अयोध्या मंदिर के दर्शन के लिए? 15,000 यात्री हैं उनको इस प्रकार की सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। वहीं महापुरुषों की जीवनी प्रकाशित की जाएगी। प्रथम चरण में तो स्वामी विवेकानंद एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके मोनोग्राफ है वो प्रकाशित किए जाएंगे। तो ये कुछ मेजर न्यूज़ हमें किस में देखने मिलती है? पर्यटन के सेक्टर में देखने मिलेगी। इसके अलावा अपने न्यूज़ में सुना होगा खाटू श्याम जी के डेवलपमेंट के कार्य है वो भी किए जा रहे हैं। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान है वो रखा है, तो वो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। वन एवं पर्यावरण, इसके सेक्टर में भी विभिन्न प्रकार के प्रयास है वो राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें एक आपको देखने मिलेगा ब्राह्मणी नदी बेगू चित्तौड़गढ़ है, वहाँ पर रिवर फ्रंट और सौंदर्यीकरण का कार्य है वो किए जा रहे हैं। वहीं अजमेर शहर है, वहाँ पर पार्क एवं आदर्श नगर में मातृवन है वो विकसित किए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट में देखें तो एक आपको देखने मिलेगा शिक्षा और खेल के जगत में विभिन्न प्रकार के प्रयास है वो देखने मिलेंगे। जो वर्तमान की जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये खेल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। इसमें आपको एक देखने मिलेगा वर्तमान राजस्थान सरकार है वो खेल नीति भी लेकर आएगी 2024 में। महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी है क्रीड़ा विश्वविद्यालय वो स्थापित की जाएगी। संभागीय स्तर पर भी खेल महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो ये कुछ मेजर हमें बजट में देखने मिलती हैं। इसके अलावा न्यूज़ में देखें यहाँ पर कौन कौन सी बताई गई हैं। प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा है, इसके विस्तार के लिए विभिन्न जो महाविद्यालय हैं इनकी स्थापना, उनके मनोनयन किए जाने, नवीन संकाय विषय खोलने तथा विभिन्न छात्रावास के डेवलपमेंट के कार्य वो किए जाएंगे। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं डाटा नहीं दिया हुआ। एक ये आप देख सकते हैं महाविद्यालय और कक्षा 11 से 12वीं के विद्यार्थी हैं, इनके लिए प्रतिष्ठित जो भी कंपनी है यहाँ पर इन कंपनियों के माध्यम से कॉरपोरेट जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये संचालित करने हेतु प्रदेश के जितने भी संभाग हैं, वर्तमान में 10 संभाग है, पहले 7 हुआ करते थे, वहीं पिछली गवर्नमेंट है उसके द्वारा 10 संभाग और 50 जिले किए गए थे। तो सभी संभाग है वहाँ पर राजस्थान में फिनिशिंग स्कूल सेंटर्स है इनकी स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर है ये एक न्यू फैक्ट आपको देखने मिलेगा जो सभी संभाग मुख्यालयों पर स्थापित किए जाएंगे। किस हेतु स्थापित किए जा रहे हैं? महाविद्यालय और कक्षा 11वीं और 12वीं के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी फेमस कंपनियां हैं इनके माध्यम से कॉरपोरेट जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसे संचालित करने हेतु 3 वर्ष में लगभग
50,000 विद्यार्थी है उनको प्रशिक्षित है वो इसमें किया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अलवर और भरतपुर में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। भरतपुर में 13 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल प्लेनिटोरियम भी बनाया जा रहा है। भरतपुर में डिजिटल प्लेनिटोरियम। इसके अलावा जयपुर में एक सेंटर बनाया जा रहा है, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। इसका सब सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आपको इसमें देखने मिलेगा। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट पूछा जा सकता है कि स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, इसका सब सेंटर कहाँ अपनाया जाएगा। ये अपनाया जा रहा है जयपुर में। शायद ऐसा एक सब सेंटर राजस्थान में पहले से है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि पहले कहाँ पर है और वर्तमान में बजट में कहाँ बनाने की घोषणा है वो की गई है। तो ये 2 क्वेश्चन है वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिलेगा नागौर, जैसलमेर और बांसवाड़ा है, यहाँ पर एनसीसी कार्यालय स्थापित होंगे। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एक तो ये जयपुर वाला है। नेक्स्ट ये जनजातीय एरिया वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाहबाद बारह का जो शहरी जनजाति का आपको इस शाहबाद बारह वाले सेक्टर में देखने मिलता है, बहुल्य देखने मिलेगा। यहाँ पर तीरंदाजी और एथलेटिक्स खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। तो तीरंदाजी और एथलेटिक्स खेल अकादमी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? शाहबाद बारह। तो राजस्थान में शाहबाद बारह में ये अकादमी है वो स्थापित की जा रही है। वहीं अजमेर में आपको देखने मिलेगी एथलेटिक्स खेल अकादमी। इसी के साथ कपासन जो चित्तौड़गढ़ वाला लोकेशन है वहाँ पर इंडोर स्टेडियम है वो देखने मिलेगा। तो ये एक फैक्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा हमने जयपुर का जो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है वो देखा था। विज्ञान केंद्र भी आपसे पूछा जा सकता है, विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? अलवर और भरतपुर में। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है विधानसभा में नवाचार, कार्रवाई के वीडियो अंश ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इस प्रकार की जानकारी है ये राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं श्री वासुदेव देवनानी, उनके द्वारा दी गई है। श्री वासुदेव देवनानी की पहल पर पहली बार 16वीं जो विधानसभा है इसका जो सेकंड सत्र चल रहा है, इसमें राजस्थान विधानसभा के वीडियो अंश है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग जो वासुदेव देवनानी है उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदन में विधायकगण हैं उनके उद्बोधन के वीडियो अंश अब अगले दिन ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इस पहल से विधायकगण हैं के साथ ही उनके क्षेत्र के जो भी लोग हैं, प्रदेशवासी हैं, वो क्षेत्रीय विधायक की सदन में सक्रियता है इससे परिचित हो सकेंगे। तो ये एक आपको इसमें देखने को मिलेगी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा सेक्टर में सत्र के दौरान सदन में की कार्रवाई की ऑनलाइन व्यवस्था है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखें। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण ये बजट बहस की जो भी महत्वपूर्ण घोषणा है वो यहाँ पर देखने मिलेगी। इसमें इम्पोर्टेंट एक आपकी आ जाती है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। ये एक इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इससे कौन प्रभावित है और इसमें कितनी रुपए की अमाउंट है वो सहायता राशि दी जा रही है। तो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित जो भी बच्चे हैं उनको राहत देने के लिए इस प्रकार की स्कीम है वो स्टार्ट की गई है। और इस स्कीम के तहत 5,000 रुपये की मासिक सहायता राशि है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये एक डाटा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इसके अलावा थैलीसीमिया पीड़ित हैं उनके उपचार के लिए हेमेटोलॉजिकल सेंटर है इनकी स्थापना की जा रही है। तो हेमेटोलॉजिकल सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं। इसके अलावा 10 नए रक्त संग्रहण जो परिवहन वाहन है ये भी लगाए जाएंगे। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कितने वाहन लगाए जा रहे हैं। अजमेर, भरतपुर, केलवाड़ा, बारा, उदयपुर है, वहाँ पर औषधि निर्माण रसायनशालाएँ हैं। इनका ऑटोमेशन किया जा रहा है। वहीं ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी जांच के लिए मोबाइल वैन की संख्या है इसको इंक्रीज करते हुए प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय है ये वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये कुछ मेजर प्रयास है वो किस में किए जा रहे हैं? चिकित्सा और स्वास्थ्य सेक्टर में किए जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इसके अलावा आपको इसमें नहीं दिया हुआ 50 करोड़ रुपए की राशि वाला जो रेड डिजीज फंड है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो 50 करोड़ रुपए की राशि से एक राजस्थान सरकार है वो रेड डिजीज फंड बना रही है। ये डाटा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें न्यूज़ देखने मिलती है वो है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के रिगार्डिंग। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है, इसमें भी जो भी दिव्यांग श्रेणी की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो पहले प्रोवाइड करवाई जा रही थी 6,500 रुपये की राशि,
इस 6,500 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब वर्तमान में कितना कर दिया है, 10,000 रुपये किया गया है। तो ये एक अलग फैक्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने मिलेगा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है समस्त पुराने एवं नए जो भी बोरवेल वगैरह है इनके बोरवेल की एंट्री है वो अब ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोवाइड करवाना इस प्रकार की अनिवार्यता है वो कर दी गई है। इससे क्या होगा कि जो भी भूमिगत जल है उसके संरक्षण के प्रयास है वो राजस्थान सरकार द्वारा किए जाएंगे। अधिक से अधिक जो भी बोरवेल वगैरह है उनको परमिशन ग्रांट ना करके और उनकी निगरानी वगैरह है वो की जा सकेगी। एक इसमें देखने मिलेगा सफाई कर्मियों की रिगार्डिंग भी। सफाई कर्मी हैं उनको आरजीएचएस के अंतर्गत लंग्स, किडनी और स्किन आदि से संबंधित बीमारी हैं उनके लिए विशेष पैकेज निःशुल्क है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एग्रीकल्चर के सेक्टर में विभिन्न प्रकार के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं जिसमें बांध वगैरह वो डेवलप किए जा रहे हैं, सिंचाई सुविधाएं हैं इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो भी 20,000 किसान हैं उनको भूमि में इम्प्रूवमेंट के लिए फ्री में जिप्सम है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर एंड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये भी एक फैक्ट है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर एंड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा कृषि उपज मंडी की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर स्थापित की जा रही है, बापणी, लोहावट, फलोदी वाले एरिया में और कोट खावदा जयपुर में ये इस प्रकार की कृषि उपज मंडी है वो स्थापित की जाएगी। विभिन्न प्रकार के जो पशु चिकित्सालय हैं इनको अपग्रेड किया जा रहा है। इस वर्ष शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर 1,000 सरस मित्र बनाए जाएंगे और नेक्स्ट जो 2 वर्ष हैं उसमें 1,500 नई दुग्ध सहकार समिति है वो बनाई जाएंगी। तो ये फैक्ट भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, गवर्नेंस के सेक्टर में, सुशासन के क्षेत्र में राजस्व न्यायालय हैं इनके न्यायिक कार्य हेतु ऑनलाइन पोर्टल है ये ओपन किया जा रहा है। इसका नाम आपको देखने मिलेगा राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम है ये देखने को मिलेगा। तो राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम है ये लागू किया जा रहा है किस सेक्टर के लिए, राजस्व न्यायालय हैं इनके न्यायिक कार्य को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोवाइड करवाने के लिए। वहीं नशे के जो कारोबार है, अवैध कारोबार, उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है इसकी स्थापना है वो की जाएगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है ये भी गठित की जा रही है। वहीं पुलिस जो राजस्थान पुलिस से तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी है इसकी स्थापना के साथ ही शेष रहे 202 पुलिस थाने हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जा रही है और जो अदर रिमेनिंग जो पुलिस थाने रह जाते हैं उनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अपराध पर नियंत्रण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की जा रही है और सुशासन के सेक्टर में एक राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम है वो लागू किया जा रहा है। कार्मिक कल्याण के लिए भी विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। इसमें एक आपको देखने मिलेगा पीपीओ के रिगार्डिंग जानकारी। राज्य सरकार है उसके कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य नहीं होने पर स्थायी रूप से जो विशेष योग्य बच्चे या फिर बच्चों, आश्रित माता पिता या फिर विशेष योग्य भाई बहन हैं इनका नाम पीपीओ में अंकित है वो किया जा सकता है। इसके अलावा आरजीएचएस के अंतर्गत राजकीय उपक्रम के जो आरजीएचएस कार्ड धारक हैं, कार्मिक और पेंशनर, इनकी आउटडोर सीमा है वो 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30,000 रुपये है वो कर दी गई है। और इस प्रकार के आरजीएचएस कार्ड धारक पेंशनर हैं इनकी मृत्यु के उपरांत उनके जो पात्र आश्रित होंगे उनको इस प्रकार की मेडिकल सुविधा है वो इससे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेगी 16 जुलाई के सुजस ई बुलेटिन में। एक तो हमें देखने मिलेगा खेल के सेक्टर में, तो खेल के सेक्टर में हमने अलग से देखा था कि इस खेल नीति ला रही है 2024 में। महाराणा प्रताप क्रीड़ा जो विश्वविद्यालय वो स्थापित किए जाएंगे। युवा दिवस भी बनाया जाएगा 12 जनवरी को, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राज्य में युवा दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये कुछ मेजर जानकारी आपको देखने मिलती है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। और अदर हमने सेक्टर की भी देखी जानकारी।
नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं पीआईबी की मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो पीआईबी की 16 जुलाई की हम प्रेस विज्ञप्ति देख रहे हैं विभिन्न मंत्रालयों की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवर हेडिंग देखेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर दो फैक्ट, इसमें आपको दो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने मिलेंगे, तो उसको हम डिटेल से देख लेंगे। एक न्यूज़ यहाँ पर दी गई है, प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, इसकी सफलता की कहानी, इसकी सराहना की है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग आप गूगल से करके देख लेना, चेक डाटा फैक्ट चेक करके देख लेना। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, इनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी प्रधानमंत्री से जो नरेंद्र मोदी हैं, इनसे मुलाकात की थी। तो आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम याद होना चाहिए और तमिलनाडु के राज्यपाल का। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है, वो कौन है? RN रवि। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो आपको देखने मिलेंगे सुखविंदर सिंह हैं सुक्खू। इसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि था कि झारखंड के जो हेमंत सोरेन है और मेघालय के कोनराड संगमा है, उनकी भी मुलाकात है, वो आपसे देखने को मिलती है प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी से। तो ये कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा फैक्ट नहीं है। कृषि और किसान मंत्रालय की जो प्रेस विज्ञप्ति देखें तो इसमें देखने मिलती है आपको, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके 96वीं स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल है, उन्होंने TEPA में निर्धारित लक्ष्य हैं उनको हासिल करने की जो काम की दिशा में स्विस जो समकक्ष बातचीत है वो की है। स्विस से यहाँ पर तात्पर्य है स्विट्जरलैंड से। तो ये फैक्ट डिटेल से देख लेते हैं। वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री जो हाल ही में कहाँ पर गए थे, स्विट्जरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार की जो वार्ता है वो की है। स्विस और भारतीय जो उद्योग हैं, भारतीय उद्योगों के प्रमुख उनके साथ इनकी बैठक थी और इसमें उन्होंने दोनों पक्षों के इस तथ्य को स्वीकार किया है कि TPA व्यापार एवं निवेश संबंधी साझेदारी है, उसको मजबूत करने के लिए एक उत्कृष्ट रूपरेखा प्रदान की जाए। एक सक्षम वातावरण बनाने की दिशा में एक केंद्रित दृष्टिकोण TPA के तहत निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य उनको साकार करने में काम में तेजी लाएगा। तो ये यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी है वो देखने मिल जाएगी, इसे आप देख लेना। स्विट्ज़रलैंड है, ये हमारा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक निवेश भागीदार है और इसके साथ हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है वो आपको देखने मिलेगा 2023 में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वो देखने मिलता है। भारत का 20वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? स्विट्ज़रलैंड है। नेक्स्ट हमें देखने मिलती है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंपॉर्टेंट न्यूज़, जिसमें देखने मिलता है केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन्होंने हितधारक सलाहकार समिति है, इसके दूसरे दौर की बैठक है, इसका संचालन किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की देखें तो इसमें देखने मिलता है पिछले एक महीने में प्रमुख जो भी मंडी हैं उसमें चना, तुअर और उड़द, इनकी कीमत में 4% तक की गिरावट है वो आई है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखें तो एक आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रेस विज्ञप्ति देखने मिलेगी। एक तो 21वीं पशुगणना है, इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, यूपी में सितंबर से स्टार्ट हो रही है 21वीं पशुगणना। 2019 में पशुगणना के अनुसार प्रदेश में देखें तो 190.20 लाख गौवंश देखने मिलते हैं, वहीं 9.85 लाख भेड़ देखने मिलती है, 330.17 लाख महिष वंश देखने मिलता है और 144.80 लाख बकरी देखने मिलती है। तो ये 2019 की जनगणना में देखने मिलते हैं, पशु जनगणना में। एंड वर्तमान में अब पशुपालन और डेयरी विभाग है, उसने यूपी, MP, उत्तराखंड के राज्य और जिला नोडल अधिकारी हैं, उनको सॉफ्टवेयर और जो पशु हैं उनकी नस्ल के रिगार्डिंग अवगत कराने के लिए 21वीं पशुधन गणना है, उसके लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण है वो आयोजित किया है। ये रिगार्डिंग जानकारी इसमें देखने मिलती है। एक इम्पोर्टेंट प्रेस विज्ञप्ति आपको सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग देखने मिलेगी।
इसमें हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को एक पावर होती है आर्टिकल 124 के पार्ट 2 के तहत, जिसमें संविधान के द्वारा ये पावर राष्ट्रपति को दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है वो अपॉइंट कर सकते हैं। और उसी पावर का इन्होंने यूज़ करते हुए भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 का द्वारा जो भी प्रदर्श शक्ति है इनका प्रयोग करते हुए श्री जो न्यायमूर्ति हैं, एक तो नाम आता है इसमें कोटेश्वर सिंह और दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा आर महादेवन का। तो एन कोटेश्वर सिंह है, ये मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के हैं। मूल रूप से ये मणिपुर उच्च न्यायालय के रिगार्डिंग बिलोंग करते हैं। वहीं आर महादेवन जो मद्रास हाई कोर्ट हैं, उनको वरिष्ठता के उस क्रम में भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट है वो किया जा रहा है। तो ये 2 न्यायाधीश हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट है वो किया जा रहा है। एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए 124 है इसके खंड 2 का प्रयोग किया गया है। और इनके जो कार्यग्रहण की तिथि है करने की तिथि से ये जो प्रेस ये जो वो इनकी नियुक्ति है वो प्रभावी हो जाएगी, जो उनके कार्य ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी है। तो इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आपको 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आज के इस पीआईबी में देखने मिलेगी। एक तो इसमें जो देखने मिलेगी बाई मेटेलिक नाइफ प्रणाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाई मेटेलिक नाइफ प्रणाली पानी के विभाजन के लिए डॉक की गई प्रणालियों से बेहतर इस प्रकार की जानकारी है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अध्ययन में इस प्रकार का दावा है वो किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने महामारी जैसे कोविड-19 है इसकी पेंडेमिक जो डिजीज थी, इस प्रकार की महामारी की तैयारी के नवाचार गठबंधन के लिए एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा है इसका उद्घाटन है वो किया गया है। तो प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा आपके लिए एक फैक्ट देखने मिलेगा बाई मेटेलिक नाइफ प्रणाली सिस्टम। तो इनके रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी देखने लेते हैं। एक रिसर्च हाल ही में हुई थी जिसके अकॉर्डिंग एक द्विधातु बाई मेटेलिक यानी कि निकल आयरन पदार्थ डबल हाइड्रोक्साइड है, इसकी प्रणाली में पानी के विभाजन के माध्यम से कुशल O2 का उत्पादन के लिए पर्याप्त है। और जो इस प्रणाली की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ट्राई मेटेलिक समाधान खोजने के लिए अनुसंधान के वर्तमान रुझान है उसकी आवश्यकता को कम करता है। एक ऐसे युग में जहां नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वोपरि महत्व रखते हैं, जल विभाजन स्थायी ऊर्जा समाधानों की खोज की आशा की किरण के रूप में उभरता है। जल विभाजन को वनस्पति और जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना बड़े पैमाने पर हरे और शुद्ध H2 और O2 उत्पन्न करने के लिए एक स्थायी पर्यावरण अनुकूल तरीके के रूप में माना जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये आपको कर लेनी है। अध्ययन से पता चलता है कि जो बायोमेटेलिक निफ्य प्रणाली है इसके जो डोपिंग सिस्टम है इसकी जल विभाजन दक्षता में सुधार नहीं होता और समग्र विभाजन के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पादन के लिए द्विधातु प्रणाली में सुधार के तरीके तलाशने पर फोकस हेतु अनुसंधान में मदद मिल सकती है। तो ये कंप्लीट जानकारी है वो इसके रिगार्डिंग दी गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा के रिगार्डिंग। इस प्रकार की सुविधा है वो वर्ल्ड में काफ़ी अलग अलग जगह है, लेकिन एशिया में इस प्रकार की पहली जो सुविधा है वो स्थापित की जा रही है। इसमें जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों को अनुसंधान और विकास के लिए माइक्रोबियल कल्चर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक भंडार के रूप में कार्य करने के लिए आनुवंशिक रूप से परिभाषित मानव संबंध माइक्रोबियल कल्चर संग्रहण की सुविधा है इसका उद्घाटन किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसके अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वैक्सीन विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ 1 दर्जन से अधिक अनुबंध और समझौता ज्ञापन है उन पर साइन किए हैं। वहीं प्री क्लिनिकल जो नेटवर्क प्रयोगशाला है उसके रिगार्डिंग देखें तो वर्ल्ड में विश्व में 9वीं इस प्रकार की नेटवर्क प्रयोगशाला ये इस बार राजधानी जो इंडिया में स्थापित की जा रही है वो होगी। और जो पूरे एशिया में देखें तो इस प्रकार की ये पहली प्रयोगशाला है। और इस प्रयोगशाला में जो आपको खास बात देखने मिलेगी, प्रायोगिक पशु सुविधा देश की सबसे बड़े और छोटे पशु सुविधाओं में से एक होगी।
विभिन्न प्रकार के, जिसमें प्रतिरक्षा समझौते करने वाले चूहे, खरगोश, हैमस्टर और गिनी सुअर है। इनकी विभिन्न प्रजातियों सहित लगभग 75,000 चूहों का रखने की क्षमता इसमें देखने मिलेगी। इस तरह की अन्य प्रयोगशालाएं आपको वर्ल्ड में अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलती हैं, और एशिया में ये पहली स्थापित है वो की जा रही है प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा। तो ये कंप्लीट जानकारी है वो इसमें इस प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा है इसके रिगार्डिंग है वो दी गई है। तो आज की पीआईबी न्यूज़ है, इसमें ये कंप्लीट रूप से जानकारी है वो आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ मिलते हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए वो ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये फीडबैक ज़रूर दें, और इसी प्रकार की क्लास के लिए, इंपॉर्टेंट डाटा के लिए हमारे साथ बने रहिए। ओके, और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।